नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको घेंगा रोग के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में घेंगा रोग को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है घेंगा रोग। तो आज हम आपको घेंगा रोग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घेंगा रोग की परिभाषा को हम जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा होगी वो क्या होती है? थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि में असामान्य बढ़त को हम जो है घेंगा रोग कहते हैं। भाई इसकी जो दूसरी परिभाषा हो जाती है वो क्या जाती है? एक ऐसा रोग जिसमें गला फूल जाता है उसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ये जो है मुख्यतः आयोडीन की कमी के कारण होता है। आइए तो अब जानते हैं घेंगा रोग को हम कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, घेंगा रोग को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं जो नाम इसके हम आयुर्वेद के हिसाब से या जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इसका नाम आता है वो क्या आता है? गंडमाला। अब इसका जो दूसरा नाम आता है वो आता है कंठमाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके कंठ के आसपास जो है थोड़ा गला फूलने लग जाता है, एक माला सी बन जाती है, इसको कंठमाला भी कहते हैं। तीसरा जो इसका नाम आता है वो आता है गलगंड। ठीक है। चौथा जो इसमें आपका नाम आता है, जो हम अभी इस रोग के बारे में बता ही रहे हैं, घेंगा। अब हम इसको जो है अंग्रेजी जो या एलोपैथी के हिसाब से इसके नाम जो आते हैं उसमें नाम आता है आपका गोइटर। और उसके बाद जिसका अगला नाम है जो कम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आता है आपका इनलाइज थायराइड। तो ऐसे करके मुख्यतः इसके 6 नाम होते हैं। आइए तो अब जानते हैं घेंगा रोग क्या होता है। तो देखिए, घेंगा रोग जो है आपके गले से संबंधित एक रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि वो बढ़ जाती है। अब क्या होता है, थायराइड में आई सूजन के कारण जो श्वसन नली और अन्य प्रणाली जो है उस पर दबाव बढ़ने लगता है। दरअसल क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है, गले में सूजन आने लग जाती है। जो इसका जो मुख्य जो कारण होता है वो यही होता है, आयोडीन की कमी के कारण ही हमको जो है घेंगा रोग होता है। आइए तो अब घेंगा रोग के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, घेंगा रोग मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला घेंगा रोग होता है आपका साधारण घेंगा यानी कि सिंपल गोइटर। ये क्या होता है, आपके थायराइड ग्रंथि के बढ़ने और आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ट्यूमर या कैंसर का खतरा नहीं होता है। अब आता है आपका दूसरा घेंगा, वो क्या होता है आपका डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। ये क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्तियों में ज्यादा देखा जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड होती है बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो रोगी होता है उसमें क्या होता है, डिप्रेशन और हृदय विकार जैसी समस्याएं इनके लक्षण दिखने लगते हैं। इस प्रकार के घेंगा रोग में डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब आता है आपका तीसरा घेंगा रोग, जिसको हम कहते हैं नॉन टॉक्सिक आपका गोइटर। ये क्या होता है, आपका आयोडीन की आपूर्ति और मेटाबॉलिज्म की असमानता के कारण वाला रोग आपको होता है। ये इसमें क्या होता है, सूजन मुख्य कारण नहीं होती है। अब आता है आपका चौथा घेंगा रोग, वो क्या होता है आपका टॉक्सिक नोडुलर यानी कि गांठदार गोइटर। ये क्या होता है, 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला में अक्सर देखा जाता है। इसकी शुरुआत तो एक साधारण घेंगा की तरह ही होती है और इसमें भी जो है आपकी थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है, समय के साथ में जब सूजन ज्यादा आती है तो गांठ पड़ने लग जाती हैं। ठीक है। तो ये मुख्यतः आपके 4 घेंगा रोग होते हैं। आइए तो हम घेंगा रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कई ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको या आपके सामने वाले को ये रोग है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, सांस लेने में कठिनाई। अगर आपको ये परेशानी है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो लक्षण आता है इसमें, जो सबसे आम लक्षण होता है वो क्या होता है, गला बैठना। आपका जो गला है वो बैठ जाएगा। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, खांसी आना। ठीक है, आपको इसमें खांसी की समस्या हो सकती है। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो क्या आता है कि जब आप अपनी बाजुओं को ऊपर करेंगे तो आपका जो है सिर घूमेगा। और उसके बाद 5वां
जो इसमें लक्षण आता है, और वो भी बहुत आम लक्षण है, वो क्या है आपका कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसे निगलने में कठिनाई होगी। तो ये इसके 5 मुख्य लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके सामने वाले को घेंगा रोग है। आइए तो अब जानते हैं घेंगा रोग के क्या कारण होते हैं। तो देखिए घेंगा रोग के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण होता है वो क्या होता है, आयोडीन की कमी। इसका सबसे मुख्य कारण ही आपका आयोडीन की कमी होता है। दूसरा जो इसमें कारण आता है वो क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, आपके जो थायराइड ग्रंथि है वो आपके जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका जरूरत से ज्यादा निर्माण करने लगती हैं। तीसरा जो इसमें कारण होता है वो कहता है हाशिमोटो रोग। ये क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण। इसके बाद जो आपका चौथा जो इसमें कारण आता है वो क्या आता है, थायराइड कैंसर। जब आपकी थायराइड ग्रंथि में खतरनाक टिश्यूज का निर्माण होने लगता है तो आपको थायराइड कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो चौथा जो इसमें कारण जो आपका अगला कारण आता है, जो आपका 5वां, वो क्या आता है आपका गर्भावस्था। ठीक है, जब आप लेडीज जो गर्भवती होती हैं तो उसमें भी इसके होने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। उसके बाद जो छठा इसमें कारण आता है वो क्या आता है, रेडिएशन के संपर्क में आना, यानी कि अगर आपकी किसी प्रकार की कोई रेडिएशन थेरेपी हो रखी है तो भी आपके रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद जो 7वां इसमें कारण आता है वो क्या आता है, पारिवारिक समस्याएं, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को ये परेशानी हो रखी है तो आपको भी इसके होने के चांसेस होते हैं। तो इसके 7 मुख्य कारण है जिसके कारण कि हमको घेंगा रोग होता है। आइए तो अब घेंगा रोग के घरेलू उपचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कई ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे कि हम इस रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस रोग पर हम काबू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका उपचार आता है वो क्या आता है, सेब का सिरका। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सेब का सिरका लेना है, आधा चम्मच आपको शहद लेना है और 1 कप आपको पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, पानी को आपको उबालना है, गर्म करना है। जब पानी गर्म होने लगे तो उसमें आपको शहद और सेब का सिरका मिला देना है और फिर उस मिश्रण को आपको क्या करना है, रोज सुबह खाली पेट सेवन करना है। ऐसा आपको कई दिनों तक करना है। दूसरा इसमें घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, अरंडी का तेल। आपको क्या करना है, अरंडी के तेल की कुछ बूंदें लेनी है और अपने जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे उसकी मसाज करनी है। ऐसा आप रोज रात को कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो आपका घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, नारियल का तेल। आप क्या करें, नारियल का तेल की कुछ बूंदें लें और अपनी प्रभावित जगह पर उसकी मालिश करें। ऐसा आप रात में कर सकते हैं। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार, वो क्या आता है आपका लहसुन। आप क्या करें, 1 से 2 लहसुन की कलियां ले लें और उनके जो छील कर रोज सुबह चबा लें। आप इसमें स्वाद के लिए क्या कर सकते हैं, लहसुन की कलियों को पीस कर उसमें शहद मिला सकते हैं, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब आता है आपका 5वां घरेलू उपचार, उसमें क्या करना है, आपको ग्रीन टी लेनी है। अब क्या करना है, आपको 1 चम्मच ग्रीन टी का पाउडर लेना है, 1 कप पानी लेना है और शहद लेना है स्वाद अनुसार। अब आपको क्या करना है, 1 कप जो आपने पानी लिया उसको आप गर्म करने के लिए रख दें और फिर उसमें आप जो है अपना ग्रीन टी पाउडर और शहद मिला दें और उसका आप रोज प्रतिदिन सेवन करें। ऐसा करेंगे तो आपको परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिनको कि आप अपनाकर अपनी परेशानी पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब घेंगा रोग की आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में इस परेशानी के लिए काफ़ी दवाएं जिनका आप इस्तेमाल करके इस रोग को सही कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो क्या आती है, काचनार गूगल। ये जो दवाई है इस रोग के लिए सबसे उत्तम एक दवा है। ठीक है, ये देखिए कई बाजार में एक तो काचनार गूगल के नाम से मिल जाएगी, कुछ कंपनियां तो काचनार गुगलू के नाम से भी बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप भ्रमित ना हो। ठीक है, ये जो है आप इसका सेवन करेंगे आप काफ़ी समय तक तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो क्या आती है, काचनार चूर्ण। ठीक है, ये जो अभी आपको बताया था वो गोली फॉर्म में आता है, आपका टेबलेट फॉर्म में, ये जो है आपका चूर्ण फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में। इसको भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी नित्यानंद रस। ठीक है, ये जो दवाई है आपके घेंगा रोग हो गया, हाथी पंगा हो गया, जो इस प्रकार के जो रोग होते हैं इनके लिए सबसे उत्तम एक दवा में से एक है। इसके बाद जो आपकी चौथी दवा आती है वो क्या आती है,
गंडमाला कंठन रस। इसका नाम बड़ा अजीब है, लेकिन इसका काम घेंगा रोग में सर्वोत्तम है। इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है बेहद आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवाई आती है वो क्या आती है, निर्गुंडी तेल। आप जो है निर्गुंडी तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे आप अपने प्रभावित क्षेत्र पे लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके बाद एक दवा और आती है, उसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन कैप्सूल। ठीक है, ये जो है आपके कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और ये आपके जो गोली जो है टेबलेट फॉर्म में भी आता है। तो आप जो है इन दवाओं का सेवन करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो था घेंगा रोग। आज हमने आपको घेंगा रोग पर जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई आपकी बीमारी हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, उस पर भी आपको जानकारी अवश्य देंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।